कानून में ऐसे क्षण आते हैं जब चुपचाप बदलाव होता है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई नाटकीय घोषणा नहीं, बस एक आदेश, सावधानी पूर्वक लिखित भाषा में, जो उसके बाद सत्ता के प्रवाह को बदल देता है। रियल एस्टेट में ये क्षण व्यापक संशोधनों के माध्यम से नहीं, बल्कि रेरा के व्यक्तिगत आदेशों के माध्यम से आए हैं, जिन्होंने उस जगह पर एक नई रेखा खींचने का साहस किया है जहां पहले कोई रेखा नहीं थी। अधिकांश घर खरीदार इन आदेशों को कभी नहीं पढ़ते। उन्हें इनके बारे में अप्रत्यक्ष रूप से सुर्खियों या फॉरवर्ड किए गए संदेशों के माध्यम से पता चलता है। रेरा ने रिफंड का आदेश दिया, बिल्डर को ब्याज चुकाने का निर्देश दिया गया। जो बात नजरअंदाज हो जाती है वो है इसका गहरा प्रभाव, कि कैसे इन फैसलों ने धीरे धीरे खरीदारों की अपेक्षाओं, मांगों और बचाव के तरीकों को फिर से परिभाषित किया। शुरुआती वर्षों में खरीदार रेरा के प्रति सतर्क थे, अनिश्चित, संकोची। बिल्डरों ने भी ऐसा ही किया, सीमाओं का परीक्षण किया, व्याख्याओं को आगे बढ़ाया और देखा कि अधिकारी कैसे प्रतिक्रिया देंगे। वे पहले कुछ ऑर्डर बेहद महत्वपूर्ण थे। उन्होंने माहौल बनाया, उन्होंने इरादे का संकेत दिया और उन्होंने खरीदारों को एक महत्वपूर्ण बात बताई। ये मंच सुनने को तैयार था। सबसे पहले आए बदलावों में से एक तब था जब अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया कि देरी अपने आप में एक उल्लंघन है, न कि केवल असुविधा। ये बात आज भले ही स्पष्ट लगे, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। बिल्डरों ने लंबे समय से देरी को उद्योग की एक सामान्य स्थिति मान लिया था। खरीदारों से इसे बर्दाश्त करने की उम्मीद की जाती थी। रेरा के शुरुआती आदेशों ने इस तर्क को खारिज कर दिया। उन्होंने पंजीकरण के तहत घोषित समय सीमा को प्रतिबद्धता माना, न कि आकांक्षा। इसी बात ने बिक्री कार्यालयों में होने वाली बातचीत का रुख बदल दिया। रिफंड को देखने के नजरिए में भी एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। रेरा से पहले रिफंड चाहने वाले खरीदारों को अक्सर अनिश्चित परिणामों के साथ वर्षों तक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती थी। रेरा के आदेशों ने रिफंड को एक वैध खरीदार का विकल्प बना दिया, न कि दंडात्मक उपाय। जब अधिकारियों ने लंबे समय तक देरी होने पर ब्याज सहित रिफंड देना शुरू किया, तो इससे एक स्पष्ट संदेश गया, खरीदार अब अधूरे प्रोजेक्टों के गुलाम नहीं रहे। इन आदेशों से न केवल व्यक्तिगत शिकायतकर्ताओं को मदद मिली, बल्कि बातचीत की प्रक्रिया में भी बदलाव आया। बिल्डरों ने पहले ही समझौते की पेशकश शुरू कर दी। खरीदारों ने अपने अधिकारों का दावा करना भी जल्दी शुरू कर दिया। इसका व्यापक प्रभाव सूक्ष्म था, लेकिन बहुत शक्तिशाली था। ब्याज की गणना एक और विवाद का मुद्दा था। बिल्डरों ने नाममात्र दरों की वकालत की और ब्याज को अधिकार के बजाय सद्भावना के रूप में प्रस्तुत किया। अधिकारियों ने असहमति जताई। आदेशों के अनुसार ब्याज को प्रचलित ऋण दरों के अनुरूप किया जाने लगा, जिससे बिना संपत्ति पर कब्जा किए खरीदारों द्वारा ईएमआई चुकाने की वास्तविक लागत को मान्यता मिली। यह मान्यता महत्वपूर्ण साबित हुई। इसने ब्याज को सांकेतिक राहत से सार्थक मुआवजे में बदल दिया। एक तरफा बदलावों से संबंधित आदेश भी उतने ही महत्वपूर्ण थे। लेआउट में संशोधन, सुविधाओं में कमी, विशिष्टताओं में परिवर्तन। जिन प्रथाओं को पहले मामूली समायोजन मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता था, अब उनकी गहन जांच की जाने लगी। अधिकारियों ने सहमति पर जोर दिया। उन्होंने बिल्डरों को याद दिलाया कि घर बेचना किसी अवधारणा को बेचने जैसा नहीं है। जो वादा किया गया था, दस्तावेजों में दर्ज किया गया था और जिसके लिए भुगतान किया गया था, उसे पूरा करना था या उसका ठोस औचित्य साबित करना था। कुछ सबसे महत्वपूर्ण आदेश आंशिक कब्जे से संबंधित थे। बिल्डर लंबे समय से बिना मंजूरी के ही चाबियां दे देते थे और कागजी कार्रवाई पूरी होने तक खरीदारों को घर में रहने के लिए कहते थे। रेरा के शुरुआती फैसलों ने इस स्थिति को बदल दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि कब्जे का अर्थ वैध कब्जा है। बिना अधिभोग प्रमाण पत्र के संपत्ति सौंपना दायित्व पूरा करना नहीं है। इससे खरीदारों को उस खतरनाक समझौते से बचाया जा सका जिसे वे अक्सर मजबूरी में स्वीकार कर लेते थे। समझौतों में मौजूद असंतुलन को दूर करने के लिए भी आदेश जारी किए गए थे। खरीदारों के अधिकारों को कमजोर करने या अनुचित शर्तें थोपने वाले प्रावधानों की गहन जांच की गई। अधिकारियों ने अनुबंधों को दोबारा नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने वैधानिक सुरक्षा प्रावधानों को नजरअंदाज करने से इनकार कर दिया। ये अंतर महत्वपूर्ण था। इससे खरीदारों को यह भरोसा मिला कि किसी समझौते पर हस्ताक्षर करने का मतलब अपने अधिकारों को पूरी तरह से त्याग देना नहीं है। इन आदेशों को ऐतिहासिक बनाने वाली बात इनकी भाषा नहीं, बल्कि इनकी निरंतरता थी। समय के साथ एक पैटर्न उभर कर सामने आया।
प्रक्रियात्मक भिन्नताओं के बावजूद विभिन्न राज्यों के अधिकारी निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही जैसे मूल सिद्धांतों पर एकमत होने लगे। निर्माणकर्ताओं ने अपनी रणनीतियों में बदलाव किया, खरीदारों ने अपनी अपेक्षाओं को समायोजित किया। मैंने देखा है कि खरीदार परामर्श के लिए आते हैं और शांत आत्मविश्वास के साथ इन ऑर्डरों का हवाला देते हैं। आक्रामक ढंग से नहीं, बस जागरूक। ये जागरूकता सब कुछ बदल देती है। इससे बहसें कम हो जाती हैं, इससे दबाव कम हो जाता है। ये निवेदन की जगह संदर्भ का इस्तेमाल करने लगता है। लेकिन महत्वपूर्ण फैसलों के साथ एक चेतावनी भी जुड़ी होती है। ये फैसले विशिष्ट परिस्थितियों पर आधारित होते हैं। एक मामले में जो फैसला सुनाया गया वो दूसरे मामले में आंख बंद करके नहीं सुनाया गया। अधिकारियों ने तथ्यों की बारीकी से जांच की। बिना तैयारी के नतीजे मान लेने वाले खरीदार अक्सर निराश हुए। कानूनी मामले केवल मार्गदर्शन देते हैं, गारंटी नहीं। इन मिसालों को समझना उद्धरणों को रटने के बारे में नहीं है, यह पैटर्न को पहचानने के बारे में है। अधिकारियों द्वारा निर्धारित मूल्यों को जानना, समय सीमा का पालन करना, संचार को दस्तावेजीकृत करना, आचरण की जांच करना। जब खरीदार अपने मामलों को इन पैटर्न के अनुरूप ढालते हैं तो उनकी सफलता की संभावना काफी बढ़ जाती है। इन आदेशों ने एक और बात भी साबित की। इन्होंने खरीदार की स्थिति को सम्मान दिलाया। इन्होंने इस बात की पुष्टि की कि न्याय मांगना अनुचित नहीं है, निराशा अधीरता नहीं है, अनिश्चित काल तक प्रतीक्षा करना कोई कर्तव्य नहीं है। कानून का विकास पुनरावृत्ति से होता है, साहस से होता है, उन व्यक्तियों से होता है जो अपरिहार्य प्रतीत होने वाली चीजों को चुनौती देने के लिए तैयार रहते हैं। हर ऐतिहासिक आदेश की शुरुआत एक ऐसी शिकायत से हुई थी जिसे किसी ऐसे व्यक्ति ने दर्ज कराया था जिसने ये तय कर लिया था कि वो बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा है। अधिकांश खरीदार इन निर्णयों को पूरी तरह से कभी नहीं पढ़ेंगे। उन्हें इसकी आवश्यकता भी नहीं है। उन्हें बस इतना समझने की आवश्यकता है कि ये निर्णय मौजूद है, इनका महत्व है और इन्होंने चुपचाप उस परिदृश्य को बदल दिया है जिसमें वे घर खरीदते हैं। अधिकार कोई अमूर्त अवधारणा नहीं है। वे हर मामले और हर आदेश के अनुसार बनते हैं और एक बार बन जाने के बाद वे आसानी से लुप्त नहीं होते। रेरा के इन ऐतिहासिक आदेशों ने न केवल परिणाम बदले बल्कि दृष्टिकोण भी बदल दिया। इन्होंने खरीदारों को सिखाया कि कानून कोई दूरस्थ संस्था नहीं बल्कि एक जीवंत प्रणाली है, एक ऐसी प्रणाली जो स्पष्टता और साहस के साथ संपर्क करने पर प्रतिक्रिया देती है। और शायद किसी व्यक्तिगत राहत से कहीं अधिक इसी सबक ने भारत में खरीदारों के अधिकारों को सही मायने में बदल दिया।